वैशाली नगर में महकार सिंह की हुकूमत थी। बादशाह निहायत मेहरबान था। मलिका कमलावती ने एक बच्ची को पैदा किया जिसका नाम तारा रखा गया। तारा को सभी बहुत प्यार करते थे। एक कैद खाने में कैद का एक लड़का बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। वो आग से जल रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं कई रोज से भूखा हूँ, बचाओ, यहाँ से बाहर निकालो। हाँ हाँ, कौन कौन? तारा नींद में थी और वो ख्वाब देख रही थी। उसकी अम्मी कमलावती भी वहीं थी। तारा की भी नींद खुल गई। तारा तारा क्या हुआ? अम्मी, एक लड़का भी चल रहा था, वो भूखा भी था। तारा, कोई बुरा ख्वाब था। अम्मी, ये ख्वाब क्या होते हैं? अभी तू छोटी है, जा बाहर जाकर खेल ले। ठीक है अम्मी। तारा बाहर जाकर खेलने लगती है और मलिका कमलावती ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया और दिन ऐसे ही गुजरते रहे। 5 साल बाद तारा को वही ख्वाब दोबारा आया और वो अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी, आज भी वो लड़का मुझसे मदद मांग रहा था। कौन सा लड़का? अम्मी, मुझे वही ख्वाब आज वापस आया था। हे ऊपर वाले, तारा को हकीकत का इल्म ना हो जाए। क्या हुआ अम्मी, आप क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तुम जानती हो कि ख्वाब क्या होते हैं? हाँ, जो नींद में आते हैं। हाँ, और वो हकीकत नहीं होते। सोने के बाद दिमाग इधर उधर रहता है तो आ जाते हैं। इनको इतना तवज्जो मत दो। मलिका ने इस बार भी तारा की बातों को टाल दिया। तारा बच्ची थी तो वो भी मान गई। 5 साल बाद तारा अब 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन उस ख्वाब ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो ख्वाब उसे रोज दिखाई दे रहा था, लेकिन इस मर्तबा तारा ने वो किसी को नहीं बताया और ख्वाब में दिख रहे रास्ते और जगह की तलाश में हुलिया बदलकर निकल गई। ऐसा क्यों है कि ये ख्वाब मुझे बार बार आ रहा है और इतने सालों से अम्मी हर बार मेरी बात टाल देती हैं। अब मैं खुद इस ख्वाब के पीछे का राज जानकर रहूंगी कि आखिर हकीकत क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। तभी वहाँ कुछ सिपाही तारा की तलाश में आए, लेकिन तारा पहले ही हुलिया बदल चुकी थी। ऐ लड़की, क्या तुमने यहाँ शहजादी को देखा? कौन शहजादी? कोई परी है क्या? अरे ये तो पागल है, चलो यहाँ से। सिपाही उसे कहीं और तलाशने चले गए। तारा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ मैं? आगे का रास्ता तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हर सिमत में रास्ते जा रहे हैं। कुछ देर यहीं आराम कर लेती हूँ। तारा को पेड़ के नीचे नींद आ गई और उसे एक ख्वाब भी दिखाई दिया, जिससे तारा हड़बड़ा कर उठ गई। अच्छा, तो इसी पेड़ के नीचे रास्ता है। तारा ने जल्दी जल्दी पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया और उसे वहाँ एक बक्सा मिला। उसने उस बक्से को खोलकर देखा, जिसमें एक नक्शा था और वो उसी पेड़ के नीचे से सुरंग होकर जाता था। अगर मुझे अपने ख्वाब के पीछे की हकीकत को जानना है तो मुझे इस सुरंग में जाना ही होगा। तारा उस सुरंग में दाखिल हो गई। सुरंग के अंदर से एक लंबा रास्ता जा रहा था। वो उस पर चलने लगी। उसे वहाँ एक कैद खाना दिखाई दिया और उसके सामने 2 शैतान खड़े थे। पागल लड़की, यहाँ कहाँ से चली आ रही हो? मुझे अंदर जाना है। अभी भी वक्त है, यहाँ से लौट जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ। ठीक है, तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा, तभी अंदर जा सकती हो। हाँ, जो पूछना है जल्दी पूछो। एक महल 20 कोठरी, सब है फाटकदार, खोले तो दरवाजा मिले, ना बादशाह ना पहरेदार। बताओ क्या है? अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें इस ताले की चाबी मिल जाएगी। फाटक, बादशाह। हाँ, इसका सही जवाब है प्याज। प्याज इसका सही जवाब है। जवाब सुनते ही शैतान वहाँ से गायब हो गए और तारा के हाथ में एक चाबी आ गई, जिससे उसने ताला खोला और वो आगे बढ़ गई। लेकिन आगे एक और ताला था जहाँ पहरेदार खड़े थे। उन्होंने भी तारा को रोका और कहा, तुम यहाँ तक आई हो, इसका मतलब तुम पहले इम्तिहान में कामयाब हो गई हो। अब दूसरे सवाल का जवाब दो,
ऐसा क्या है जिसे हर बार बोलने पर दुनिया में हर कोई तोड़ देता है? बताओ बताओ, या यहीं से वापस लौट जाओ। देखो, मैंने वो तोड़ भी दिया, क्योंकि वो है खामोशी, जो बोलने पर टूट जाती है। पहरेदार मुस्कुराए और वो भी वहाँ से गायब हो गए। तारा के हाथ में फिर से दूसरी चाबी आ गई। मैं तकरीबन अपनी मंजिल के पास पहुँच गई हूँ। तारा ने नक्शे में देखा तो आगे एक और लोहे से बना कैद खाना था, जिसमें एक बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था और बाहर एक चुड़ैल खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। ए लड़की, यहाँ से वापस लौट जा, नहीं तो मेरे सवालों के जवाब दे। अपनी मंजिल तक पहुँचने से कब्ल यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। बताओ, क्या सवाल है तुम्हारे? सूरज ने जमीन पर अभी तक क्या नहीं देखा? सूरज तो पूरी जमीन को देख सकता है, फिर ऐसा क्या है? हाँ, अंधेरा। सूरज ने अभी तक अंधेरा नहीं देखा है। चुड़ैल भी तीसरे ताले की चाबी देकर वहाँ से गायब हो गई। तारा अब वो चाबी लेकर चली गई। तारा ने नक्शा देखा। नक्शे में अभी 2 ताले बाकी थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ गई। आगे भी ऐसा ही एक कैद खाना था और उस पर भी ताला था। तारा ने उसका भी सही जवाब दिया और अब वो अपने आखिरी कैद खाने तक पहुंच चुकी थी। वहाँ 2 सैनिक खड़े थे। ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है, लेकिन यहाँ पहेलियों से काम नहीं चलेगा। यहाँ तुम्हें हम पर फतह हासिल करनी होगी। ये लो शमशीर। हाँ, मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ। तारा ने हाथ में शमशीर पकड़ ली और सिपाहियों से लड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सिपाही ढेर हो गए और तारा के हाथ में आखिरी ताले की चाबी आ गई और उसने वो ताला खोल लिया। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई, क्योंकि सामने वही लड़का कैद खाने में कैद था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी नजरों पर यकीन ही नहीं हुआ। वैशाली नगर में महकार सिंह की हुकूमत थी। बादशाह निहायत मेहरबान था। मलिका कमलावती ने एक बच्ची को पैदा किया, जिसका नाम तारा रखा गया। तारा को सभी बहुत प्यार करते थे। एक कैद खाने में कैद का एक लड़का बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। वो आग से जल रहा था। बचाओ बचाओ, बचाओ, मैं कई रोज से भूखा हूँ। बचाओ, यहाँ से बाहर निकालो। हाँ? हाँ? कौन? कौन? तारा नींद में थी और वो ख्वाब देख रही थी। उसकी अम्मी कमलावती भी वहीं थी। तारा की भी नींद खुल गई। तारा, तारा क्या हुआ? अम्मी, एक लड़का भी चल रहा था, वो भूखा भी था। तारा, कोई बुरा ख्वाब था। अम्मी, ये ख्वाब क्या होते हैं? अभी तू छोटी है, जा बाहर जाकर खेल ले। ठीक है अम्मी। तारा बाहर जाकर खेलने लगती है और मल्लिका कमलावती ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया और दिन ऐसे ही गुजरते रहे। 5 साल बाद तारा को वही ख्वाब दोबारा आया और वो अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी, आज भी वो लड़का मुझसे मदद मांग रहा था। कौन सा लड़का? अम्मी, मुझे वही ख्वाब आज वापस आया था। हे ऊपर वाले, तारा को हकीकत का इल्म ना हो जाए। क्या हुआ अम्मी, आप क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तुम जानती हो कि ख्वाब क्या होते हैं? हाँ, जो नींद में आते हैं। हाँ, और वो हकीकत नहीं होते। सोने के बाद दिमाग इधर उधर रहता है तो आ जाते हैं। इनको इतना तवज्जो मत दो। मल्लिका ने इस बार भी तारा की बातों को टाल दिया। तारा बच्ची थी तो वो भी मान गई। 5 साल बाद तारा अब 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन उस ख्वाब ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो ख्वाब उसे रोज दिखाई दे रहा था, लेकिन इस मर्तबा तारा ने वो किसी को नहीं बताया और ख्वाब में दिख रहे रास्ते और जगह की तलाश में हुलिया बदल कर निकल गई। ऐसा क्यों है कि ये ख्वाब मुझे बार बार आ रहा है और इतने सालों से अम्मी हर बार मेरी बात टाल देती हैं। अब मैं खुद इस ख्वाब के पीछे का राज जान कर रहूंगी कि आखिर हकीकत क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। तभी वहाँ कुछ सिपाही तारा की तलाश में आए, लेकिन तारा पहले ही हुलिया बदल चुकी थी।
ऐ लड़की, क्या तुमने यहाँ शहजादी को देखा? कौन शहजादी? कोई परी है क्या? अरे ये तो पागल है, चलो यहाँ से। सिपाही उसे कहीं और तलाशने चले गए। तारा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ मैं? आगे का रास्ता तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हर सिमत में रास्ते जा रहे हैं। कुछ देर यहीं आराम कर लेती हूँ। तारा को पेड़ के नीचे नींद आ गई और उसे एक ख्वाब भी दिखाई दिया, जिससे तारा हड़बड़ाकर उठ गई। अच्छा, तो इसी पेड़ के नीचे रास्ता है। तारा ने जल्दी जल्दी पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया और उसे वहाँ एक बक्सा मिला। उसने उस बक्से को खोलकर देखा, जिसमें एक नक्शा था और वो उसी पेड़ के नीचे से सुरंग होकर जाता था। अगर मुझे अपने ख्वाब के पीछे की हकीकत को जानना है तो मुझे इस सुरंग में जाना ही होगा। तारा उस सुरंग में दाखिल हो गई। सुरंग के अंदर से एक लंबा रास्ता जा रहा था। वो उस पर चलने लगी। उसे वहाँ एक कैद खाना दिखाई दिया और उसके सामने 2 शैतान खड़े थे। पागल लड़की, यहाँ कहाँ से चली आ रही हो? मुझे अंदर जाना है। अभी भी वक्त है, यहाँ से लौट जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ। ठीक है, तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा, तभी अंदर जा सकती हो। हाँ, जो पूछना है जल्दी पूछो। एक महल 20 कोठरी, सब है फाटकदार, खोले तो दरवाजा मिले, ना बादशाह ना पहरेदार। बताओ क्या है? अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें इस ताले की चाबी मिल जाएगी। फाटक, बादशाह। हाँ, इसका सही जवाब है प्याज। प्याज इसका सही जवाब है। जवाब सुनते ही शैतान वहाँ से गायब हो गए और तारा के हाथ में एक चाबी आ गई, जिससे उसने ताला खोला और वो आगे बढ़ गई। लेकिन आगे एक और ताला था, जहाँ पहरेदार खड़े थे। उन्होंने भी तारा को रोका और कहा, तुम यहाँ तक आई हो, इसका मतलब तुम पहले इम्तिहान में कामयाब हो गई हो। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। ऐसा क्या है जिसे हर बार बोलने पर दुनिया में हर कोई तोड़ देता है? बताओ बताओ, या यहीं से वापस लौट जाओ। देखो, मैंने वो तोड़ भी दिया, क्योंकि वो है खामोशी, जो बोलने पर टूट जाती है। पहरेदार मुस्कुराए और वो भी वहाँ से गायब हो गए। तारा के हाथ में फिर से दूसरी चाबी आ गई। मैं तकरीबन अपनी मंजिल के पास पहुँच गई हूँ। तारा ने नक्शे में देखा तो आगे एक और लोहे से बना कैद खाना था, जिसमें एक बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था और बाहर एक चुड़ैल खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। ए लड़की, यहाँ से वापस लौट जा, नहीं तो मेरे सवालों के जवाब दे। अपनी मंजिल तक पहुँचने से कब्ल यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। बताओ, क्या सवाल है तुम्हारे? सूरज ने जमीन पर अभी तक क्या नहीं देखा? सूरज तो पूरी जमीन को देख सकता है, फिर ऐसा क्या है? हाँ, अंधेरा। सूरज ने अभी तक अंधेरा नहीं देखा है। चुड़ैल भी तीसरे ताले की चाबी देकर वहाँ से गायब हो गई। तारा अब वो चाबी लेकर चली गई। तारा ने नक्शा देखा। नक्शे में अभी 2 ताले बाकी थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ गई। आगे भी ऐसा ही एक कैद खाना था और उस पर भी ताला था। तारा ने उसका भी सही जवाब दिया और अब वो अपने आखिरी कैद खाने तक पहुंच चुकी थी। वहाँ 2 सैनिक खड़े थे। ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है, लेकिन यहाँ पहेलियों से काम नहीं चलेगा। यहाँ तुम्हें हम पर फतह हासिल करनी होगी। ये लो शमशीर। हाँ, मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ। तारा ने हाथ में शमशीर पकड़ ली और सिपाहियों से लड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सिपाही ढेर हो गए और तारा के हाथ में आखिरी ताले की चाबी आ गई और उसने वो ताला खोल लिया। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई, क्योंकि सामने वही लड़का कैद खाने में कैद था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी नजरों पर यकीन ही नहीं हुआ।